नमस्कार दोस्तों। एग्जाम मास्टर जीएस की इस स्पेशल क्लास में आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के 500 महामहत्वपूर्ण वन लाइनर्स का सुपरफास्ट रिवीजन। पेपर में आने वाले सभी प्रमुख अनुच्छेद, संशोधन और संवैधानिक संस्थाएं इसी क्लास में कवर होगी। अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सवाल नंबर 2, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सवाल नंबर 3, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। सवाल नंबर 5, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। सवाल नंबर 6, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सवाल नंबर 7, संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। सवाल नंबर 7, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। सवाल नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सवाल नंबर 10, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। सवाल नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। सवाल नंबर 12, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। सवाल नंबर 13, संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 93 थी। सवाल नंबर 14, संविधान सभा का पुनर्गठन देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसमें सदस्य संख्या 299 रह गई। सवाल नंबर 15, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सवाल नंबर 16, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सवाल नंबर 17, संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सवाल नंबर 18, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल नंबर 19, संविधान की प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयलियादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र तथा डी पी खेतान थे। सवाल नंबर 20, संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सवाल नंबर 21, कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टोफेड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। सवाल नंबर 22, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थीं। सवाल नंबर 23, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 24, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सवाल नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सवाल नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के खड़मुखम चेट्टी थे। सवाल नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जान मथाई थे। सवाल नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। सवाल नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थीं। सवाल नंबर 31, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। सवाल नंबर 32, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। सवाल नंबर 33, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सवाल नंबर 34, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 35,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 36, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सवाल नंबर 37, संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। सवाल नंबर 38, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 39, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस USSR के संविधान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 40, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। सवाल नंबर 41, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गई हैं। सवाल नंबर 42, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। सवाल नंबर 43, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। सवाल नंबर 44, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। सवाल नंबर 45, राष्ट्रपति पद महाभियोग और राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 46, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 47, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। सवाल नंबर 48, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूपों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। सवाल नंबर 49, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है। सवाल नंबर 50, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख है। सवाल नंबर 51, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सवाल नंबर 52, बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। सवाल नंबर 53, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। सवाल नंबर 54, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा था। सवाल नंबर 55, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने कहा था। सवाल नंबर 56, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। सवाल नंबर 57, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द में से। सवाल नंबर 58, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। सवाल नंबर 59, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सवाल नंबर 60, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। सवाल नंबर 61, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद अनुच्छेद 3 के तहत करती है। सवाल नंबर 62, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे, जिसके अन्य सदस्य H.N. कंजरू और K.M. पणिकर थे। सवाल नंबर 62, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। सवाल नंबर 64, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सवाल नंबर 65, सिक्किम को 35वें संशोधन 1974 द्वारा सह राज्य और 36वें संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो भारत का 22वां राज्य था। सवाल नंबर 66, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। सवाल नंबर 67, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सवाल नंबर 68, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के नियम तय किए गए। सवाल नंबर 69, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। सवाल नंबर 70, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 प्रदान करता है। सवाल नंबर 71,
मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं। सवाल नंबर 72, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। सवाल नंबर 73, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सवाल नंबर 74, 74वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। सवाल नंबर 75, समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। सवाल नंबर 76, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। सवाल नंबर 77, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। सवाल नंबर 78, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। सवाल नंबर 79, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। सवाल नंबर 80, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। सवाल नंबर 81, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन तथा विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। सवाल नंबर 82, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। सवाल नंबर 83, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान करता है। सवाल नंबर 84, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। सवाल नंबर 85, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर। सवाल नंबर 86, अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सवाल नंबर 87, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 88, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सवाल नंबर 89, 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 1 जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। सवाल नंबर 90, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। सवाल नंबर 91, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का निषेध करता है। सवाल नंबर 92, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। सवाल नंबर 93, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता देता है। सवाल नंबर 94, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण से संबंधित है। सवाल नंबर 95, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। सवाल नंबर 96, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सवाल नंबर 97, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। सवाल नंबर 98, 5 प्रकार की रिटें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पेक्षा, क्यू वारंटो और उत्प्रेषण क्राइटेरिया है। सवाल नंबर 99, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस है। सवाल नंबर 100, आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 101, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। सवाल नंबर 102, DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सवाल नंबर 103, DPSP गैर न्यायोचित है, यानी इन्हें लागू कराने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता है। सवाल नंबर 104, DPSP को एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छानुसार किया जा सकता है, इसको KT शाह ने कहा था। सवाल नंबर 105, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। सवाल नंबर 106, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, जो गांधीवादी सिद्धांत है। सवाल नंबर 160, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। सवाल नंबर 108, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है। सवाल नंबर 109, अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंधन से संबंधित है। सवाल नंबर 110, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है। सवाल नंबर 111, भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। सवाल नंबर 112, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान करता है। सवाल नंबर 113, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन तथा गोवध पर रोक से संबंधित है। सवाल नंबर 114, अनुच्छेद 48 से पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा और संवर्धन से संबंधित है, 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। सवाल नंबर 115, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है। सवाल नंबर 16, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। सवाल नंबर 117, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान करता है। सवाल नंबर 118, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। सवाल नंबर 119, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सवाल नंबर 120, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया। सवाल नंबर 121, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। सवाल नंबर 122, संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है। सवाल नंबर 123, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। सवाल नंबर 124, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सवाल नंबर 125, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। सवाल नंबर 126, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत है, यह अनुच्छेद 55 में है। सवाल नंबर 127, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है, यह अनुच्छेद 56 में है। सवाल नंबर 128, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सवाल नंबर 129, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अनुच्छेद 38 में है। सवाल नंबर अनुच्छेद 58 में है। सवाल नंबर 130, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है, यह अनुच्छेद 60 में है। सवाल नंबर 131, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। सवाल नंबर 132, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। सवाल नंबर 133, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। सवाल नंबर 134, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सवाल नंबर 135, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। सवाल नंबर 136, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। सवाल नंबर 137, 1969 में भारत के मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। सवाल नंबर 138, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। सवाल नंबर 139, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
सवाल नंबर 140, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह 42 दिन के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। सवाल नंबर 141, राष्ट्रपति को किसी भी अपराध की सजा को क्षमा, कम या निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति में तहत प्राप्त होती है। सवाल नंबर 142, राष्ट्रपति संसद में कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं। सवाल नंबर 143, 104वें संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। सवाल नंबर 144, भारत के 3 सेनाओं जल, थल, नभ का सर्वोच्च सेनापति कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 145, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। सवाल नंबर 146, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिन्होंने पद पर रहते हुए प्राण त्यागे। सवाल नंबर 147, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। सवाल नंबर 148, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। सवाल नंबर 149, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। सवाल नंबर 150, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 15वें राष्ट्रपति हैं। सवाल नंबर 151, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। सवाल नंबर 152, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यह अनुच्छेद 64 में है। सवाल नंबर 153, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 154, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों निर्वाचित प्लस मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। सवाल नंबर 155, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सवाल नंबर 156, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। सवाल नंबर 157, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सवाल नंबर 158, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। सवाल नंबर 159, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। सवाल नंबर 160, कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। सवाल नंबर 161, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74 में है। सवाल नंबर 162, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 75(1) में है। सवाल नंबर 163, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह अनुच्छेद 75(3) में है। सवाल नंबर 164, कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकता है। सवाल नंबर 165, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। सवाल नंबर 166, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु या 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य हेतु होनी चाहिए। सवाल नंबर 167, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 16 वर्ष 9 महीने रहा। सवाल नंबर 168, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 1966 में बनी थी। सवाल नंबर 169, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सवाल नंबर 170, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो केवल 13 दिन रहे थे, 1996 में। सवाल नंबर 171, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल नंबर 172,
विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सवाल नंबर 173, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह थे। सवाल नंबर 174, एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। सवाल नंबर 175, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल नंबर 176, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। सवाल नंबर 177, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सवाल नंबर 178, महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 88 में है। सवाल नंबर 179, महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। सवाल नंबर 180, भारत के प्रथम महान्यायवादी SC तलवार थे। सवाल नंबर 181, संसद का गठन राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर होता है। यह अनुच्छेद 79 में है। सवाल नंबर 182, राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। सवाल नंबर 183, लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। सवाल नंबर 184, याद रखने की ट्रिक सरला 79 र 80 ल 81, जो संसद है वह 79 में है 100 से, और र से राज्यसभा वह अनुच्छेद 80 में, और ल से लोकसभा वह 81 में है अनुच्छेद में। सवाल नंबर 185, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या अस्थायी सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 186, लोकसभा को संसद का निम्न सदन या अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। सवाल नंबर 187, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। सवाल नंबर 188, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। सवाल नंबर 179, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा होती है। सवाल नंबर 190, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 191, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। सवाल नंबर 192, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सवाल नंबर 193, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सवाल नंबर 194, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करता है। सवाल नंबर 195, केवल राज्यसभा को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। सवाल नंबर 196, नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का विशेष अधिकार राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त होता है। सवाल नंबर 197, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है 104वें संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सीटें हटाने के बाद। सवाल नंबर 198, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 199, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। सवाल नंबर 200, आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। सवाल नंबर 201, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है अनुच्छेद 93 के तहत। सवाल नंबर 202, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र
अध्यक्ष को देता है। सवाल नंबर 203, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 118(4) में है। सवाल नंबर 204, कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। सवाल नंबर 205, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव जीवी मावलंकर थे। सवाल नंबर 206, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी 2009 थी। सवाल नंबर 207, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। सवाल नंबर 208, संसद के सत्र को आहूत सम्मन करने और सत्रावसान प्रोग्यू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 85 से प्राप्त होती है। सवाल नंबर 209, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 210, गणपूर्ति या कोरम संसद की बैठक आयोजित करने वाले आवश्यक कुल सदस्यों का 1/10 भाग या 10% होता है। सवाल नंबर 211, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सवाल नंबर 212, धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 109 में है। सवाल नंबर 213, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। सवाल नंबर 214, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में लाया जा सकता है। सवाल नंबर 215, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वह वापस न करे तो धन विधेयक स्वतः ही पास माना जाता है। सवाल नंबर 216, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है। सवाल नंबर 217, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। सवाल नंबर 218, संसद में विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के तहत लाया जाता है। सवाल नंबर 219, संसद का शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, जो भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है 1962 से। सवाल नंबर 220, संसद में प्रश्नकाल क्वेश्चन हावर सत्र का पहला घंटा 11 से 12 के बीच में होता है। सवाल नंबर 221, तारांकित स्टार्ट क्वेश्चन का उत्तर मौखिक दिया जाता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 222, अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ट क्वेश्चन का उत्तर लिखित दिया जाता है। सवाल नंबर 223, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति एस्टिमेटेड कमेटी है, जिसमें कुल 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं। सवाल नंबर 224, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सवाल नंबर 225, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष दल का नेता होता है। सवाल नंबर 226, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। सवाल नंबर 227, PAC का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच करना होता है। सवाल नंबर 228, सरकारी उपक्रमों की समिति COPU में भी 22 सदस्य 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। सवाल नंबर 229, संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित है। सवाल नंबर 230, संसद का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। सवाल नंबर 231, भारत की संचित नीति कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान अनुच्छेद 266(1) में है। सवाल नंबर 232, भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में है। सवाल नंबर 233, संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। सवाल नंबर 234, आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के। सवाल नंबर 235, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है। सवाल नंबर 236, लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। सवाल नंबर 237, संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बैकर ने तैयार किया था। सवाल नंबर 238, नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का वास्तुकार बिमल पटेल हैं। सवाल नंबर 239, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में सीटों की संख्या
888 और राज्यसभा में 384 है। सवाल नंबर 240, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सवाल नंबर 241, भारत में एकीकृत न्यायपालिका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सवाल नंबर 242, उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सवाल नंबर 243, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 243, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सवाल नंबर 244, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 जज जिसमें 1 सीजेआई प्लस 7 जज थे। सवाल नंबर 245, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है, 1 सीजेआई प्लस 33 अन्य जज। सवाल नंबर 246, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलिजियम प्रणाली की सलाह पर करता है। सवाल नंबर 247, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। सवाल नंबर 248, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सवाल नंबर 249, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया सिद्ध कदाचार या असमर्थता अपनाई जाती है। सवाल नंबर 250, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सवाल नंबर 251, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। सवाल नंबर 252, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। सवाल नंबर 253, संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षण उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। सवाल नंबर 254, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। सवाल नंबर 255, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में है। सवाल नंबर 256, संसद कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है, यह अनुच्छेद 231 में है। सवाल नंबर 257, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सवाल नंबर 258, भारत का 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में 2019 में बना। सवाल नंबर 259, भारत के सबसे पुराने 3 उच्च न्यायालय 1862 में गठित कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट हैं। सवाल नंबर 260, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जहां जजों की संख्या अधिकतम है। सवाल नंबर 261, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संबंधित राज्य के राज्यपाल और सीजेआई की सलाह से। सवाल नंबर 262, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। सवाल नंबर 263, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। सवाल नंबर 264, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सवाल नंबर 265, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। सवाल नंबर 266, केंद्र शासित प्रदेशों में अपना स्वतंत्र हाई कोर्ट केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास है। सवाल नंबर 267, लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। सवाल नंबर 268, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। सवाल नंबर 269, पांडिचेरी का न्यायिक क्षेत्र मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है। सवाल नंबर 270, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की शुरुआत भारत में जस्टिस PN भगवती के समय हुई थी। सवाल नंबर 271,
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 में है। सवाल नंबर 272, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154। सवाल नंबर 273, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155। सवाल नंबर 274, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सातवें संशोधन 1956 के द्वारा। सवाल नंबर 275, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 276, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। सवाल नंबर 277, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। सवाल नंबर 278, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सवाल नंबर 279, राज्यपाल को राज्य सूची की विषय पर सजा कम, माफ या कम करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता। सवाल नंबर 280, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने पर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। सवाल नंबर 281, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। सवाल नंबर 282, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। सवाल नंबर 283, राज्य का मुख्य कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सवाल नंबर 284, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। सवाल नंबर 285, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सवाल नंबर 286, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष विधानसभा सदस्य या 30 वर्ष विधान परिषद सदस्य होनी चाहिए। सवाल नंबर 287, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश 1963 में थी। सवाल नंबर 288, किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के नाम है। सवाल नंबर 289, राज्य मंत्रिमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि से होता है। अनुच्छेद 168। सवाल नंबर 290, राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। सवाल नंबर 291, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 292, वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विविधानात्मक विधानमंडल विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सवाल नंबर 293, याद रखने की जो ट्रिक है MBATOK, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटक। सवाल नंबर 294, विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 में है। सवाल नंबर 295, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। सवाल नंबर 296, अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 सीटें। सवाल नंबर 297, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सवाल नंबर 298, विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में है। सवाल नंबर 299, विधान परिषद में अधिकतम सीटें विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 भाग और न्यूनतम 40 सीटें होती हैं। सवाल नंबर 300, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। सवाल नंबर 301, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सवाल नंबर 302, पुंछी आयोग 2007 में भी केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्निरीक्षण से संबंधित था। सवाल नंबर 303, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सवाल नंबर 304, मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में 61 और समवर्ती सूची में 47 विषय, वर्तमान में 52 हैं। सवाल नंबर 305, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव संरक्षण, न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। सवाल नंबर 306, अवशिष्ट शक्तियां
जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र संसद को है, अनुच्छेद 248 में है। 300 सवाल नंबर 307 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत करता है। सवाल नंबर 308 प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। सवाल नंबर 309 आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। सवाल नंबर 310 भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद। सवाल नंबर 311 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 तीन आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सवाल नंबर 312 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सवाल नंबर 313 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। सवाल नंबर 314 राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है। सवाल नंबर 315 भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। सवाल नंबर 316 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। सवाल नंबर 317 राष्ट्रपति शासन संसद द्वारा अनुमोदित होने पर एक बार में 6 महीने के लिए लागू होता है और अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सवाल नंबर 318 भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य भार्गव मंत्रिमंडल में लगाया गया था। सवाल नंबर 319 सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश 10 बार और मणिपुर 10 बार में लग चुका है। सवाल नंबर 320 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में है। सवाल नंबर 321 भारत में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। सवाल नंबर 322 संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। सवाल नंबर 323 संविधान संशोधन के विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 324 संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। सवाल नंबर 325 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार कानून। सवाल नंबर 326 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। सवाल नंबर 327 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। सवाल नंबर 328 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सवाल नंबर 329 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और आपातकालीन प्रावधानों में सुधार किया गया। सवाल नंबर 330 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल विरोधी कानून लाया गया। सवाल नंबर 331 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन। सवाल नंबर 332 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। सवाल नंबर 333 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। सवाल नंबर 334 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं को शहरी और स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। सवाल नंबर 355 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया। सवाल नंबर 336 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सीटों का अधिकतम 15% तय किया गया। सवाल नंबर 337 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जिसके शॉर्टकट हैं BDMS। सवाल नंबर 338, 1वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। सवाल नंबर 339, 100वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु कर से वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने से संबंधित है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। सवाल नंबर 340, 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। सवाल नंबर 341, 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 342, 104वां संविधान संशोधन 2019 SC/ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने तथा लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त करने से संबंधित है। सवाल नंबर 343, 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार बहाल करने से संबंधित है। सवाल नंबर 344, 106वें संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। सवाल नंबर 345, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। सवाल नंबर 346, पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 347, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 1959 में बना था। सवाल नंबर 348, अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज की द्विस्तरीय 2 टायर प्रणाली की सिफारिश की थी। सवाल नंबर 349, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सवाल नंबर 350, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के कुल 29 विषय दिए गए हैं। सवाल नंबर 351, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। सवाल नंबर 352, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 353, पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। सवाल नंबर 354, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। सवाल नंबर 355, 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य के कुल 18 विषय दिए गए। सवाल नंबर 356, प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की सूची है। सवाल नंबर 357, दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची सवाल नंबर 358, तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दर्शाती है। सवाल नंबर 359, चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों व यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। सवाल नंबर 360, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के प्रशासन से संबंधित है। सवाल नंबर 361, छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम AMTM के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। सवाल नंबर 362, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे जिसमें 3 सूचियां हैं से संबंधित है। सवाल नंबर 363, 8वीं अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक मान्य भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। सवाल नंबर 364, 21वें संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सवाल नंबर 365, 71वें संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सवाल नंबर 366, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है जिसे
प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। सवाल नंबर 367, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। सवाल नंबर 368, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, जिसमें 29 विषय से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। सवाल नंबर 369, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के, जिसमें 18 विषय हैं, से संबंधित है, जिसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। सवाल नंबर 370, भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 354 में मिलता है। सवाल नंबर 371, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। सवाल नंबर 372, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। सवाल नंबर 373, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सवाल नंबर 374, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामदेवी 1990 में बनी थी। सवाल नंबर 375, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों की मान्यता देना चुनाव आयोग का काम है। सवाल नंबर 376, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में है। सवाल नंबर 377, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। सवाल नंबर 368, CAG को सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है। सवाल नंबर 379, भारत के प्रथम CAG B नरहरि राव थे। सवाल नंबर 380, संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में है। सवाल नंबर 381, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सवाल नंबर 382, UPSC के प्रथम अध्यक्ष सर रास बारकर 1926 में बने थे। सवाल नंबर 383, स्वतंत्र भारत में UPSC के प्रथम अध्यक्ष HK कृपलानी थे। सवाल नंबर 384, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। सवाल नंबर 385, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 386, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सवाल नंबर 387, प्रथम वित्त आयोग 1951 के अध्यक्ष KC नियोगी थे। सवाल नंबर 388, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। सवाल नंबर 389, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 390, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है। सवाल नंबर 391, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का प्रावधान अनुच्छेद 338A में है। 89वें संशोधन 2003 द्वारा पृथक। सवाल नंबर 392, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का प्रावधान अनुच्छेद 338B में है। 102वें संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा। सवाल नंबर 393, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के तहत करता है। सवाल नंबर 394, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष BG खेर थे। सवाल नंबर 395, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सवाल नंबर 396, अंग्रेजी को भारत की सह राज्य भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनिश्चित काल के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा बढ़ाया गया है। सवाल नंबर 397, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल 2004 में घोषित की गई। सवाल नंबर 398, वर्तमान में भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं,
तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़ीसा 2014। सवाल नंबर 399, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। सवाल नंबर 400, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं संविधानेतर निकाय है। सवाल नंबर 401, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। सवाल नंबर 402, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC एक सांख्यिकी संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। सवाल नंबर 403, केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 के तहत 2005 में की गई थी। सवाल नंबर 404, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गई थी। सवाल नंबर 404, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए हुई थी। सवाल नंबर 405, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ। सवाल नंबर 406, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष PC घोष बने थे। सवाल नंबर 407, लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र 1971 में बना था। सवाल नंबर 408, वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST काउंसिल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A में है। सवाल नंबर 409, GST काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। सवाल नंबर 410, क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और इनके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। सवाल नंबर 411, पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 के अधिनियम द्वारा 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया था। सवाल नंबर 412, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। सवाल नंबर 413, वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में दिया गया है। सवाल नंबर 414, संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। सवाल नंबर 415, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। सवाल नंबर 416, राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। सवाल नंबर 417, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध है। सवाल नंबर 418, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सवाल नंबर 419, संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन संविधान के भाग 22 अनुच्छेद 393-395 में दिया गया है। सवाल नंबर 420, भारतीय संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। सवाल नंबर 421, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सवाल नंबर 422, अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के अधिकार। सवाल नंबर 423, अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। सवाल नंबर 424, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी न्यायिक समीक्षा के आधार पर। सवाल नंबर 425, अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सवाल नंबर
426 अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सवाल नंबर 427 अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण घूमने की स्वतंत्रता। सवाल नंबर 428 अनुच्छेद 19(1)(e) भारत में किसी विभाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। सवाल नंबर 429 अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। सवाल नंबर 430 अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। सवाल नंबर 431 अनुच्छेद 39(d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। सवाल नंबर 432 अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। सवाल नंबर 433 अनुच्छेद 48(a) पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। सवाल नंबर 434 अनुच्छेद 51(a)(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सवाल नंबर 435 अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन संबंधी सूचनाएं राष्ट्रपति को दे। सवाल नंबर 436 अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। सवाल नंबर 437 अनुच्छेद 87 प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। सवाल नंबर अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार बराबर मत होने पर। सवाल नंबर 439 अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों की संख्या और विशेषाधिकार। सवाल नंबर 440 अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति वीटो पावर। सवाल नंबर 441 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। सवाल नंबर 442 अनुच्छेद 116 लेखानुदान और प्रत्यानुदान का प्रावधान। सवाल नंबर 443 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी। सवाल नंबर 444 अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने में अभियोग की प्रक्रिया। सवाल नंबर 445 अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केंद्र राज्य विवाद। सवाल नंबर 446 अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील। सवाल नंबर 447 अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। सवाल नंबर 448 अनुच्छेद 141 द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। सवाल नंबर 449 अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सवाल नंबर 450 महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सवाल नंबर 451 अनुच्छेद 169 के द्वारा राज्य में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति का अधिकार संसद को है। सवाल नंबर 452 अनुच्छेद 198 विधान परिषदों में धन विधेयक प्रस्तुत न किए जाने की प्रक्रिया केवल विधानसभा में। सवाल नंबर 453 अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। सवाल नंबर 454 अनुच्छेद 202 के द्वारा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का बजट। सवाल नंबर 455 अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सवाल नंबर 456 अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सवाल नंबर 457 अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के लिए रिट जारी करना। सवाल नंबर 458 अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट की सलाह से की जाती है। सवाल नंबर 459 अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक या उप राज्यपाल के माध्यम से किया जाना। सवाल नंबर 460 अनुच्छेद 239(a) दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 69वें संशोधन 1991 द्वारा। सवाल नंबर 461 अनुच्छेद 243 से
243 ओ भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान। सवाल नंबर 462 अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी भाग 9 में 9 ए में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान। सवाल नंबर 463 अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव का संचालन। सवाल नंबर 464 अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा हर 5 साल पर। सवाल नंबर 465 अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति राज्यसभा के प्रस्ताव पर। सवाल नंबर 466 अनुच्छेद 250 इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। सवाल नंबर 467 अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय। सवाल नंबर 468 अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियां तथा लोक लेखे। सवाल नंबर 469 अनुच्छेद 267 भारत और राज्य की आकस्मिकता की निधि। सवाल नंबर 470 अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। सवाल नंबर 471 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। सवाल नंबर 472 अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। सवाल नंबर 473 अनुच्छेद 311 कहता है सिविल सेवकों को पद से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने से संवैधानिक संरक्षण। सवाल नंबर 474 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFOS। सवाल नंबर 475 अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC या SPSC। सवाल नंबर 476 अनुच्छेद 320 के द्वारा लोक सेवा आयोग के कर्तव्य एवं कार्य। सवाल नंबर 477 अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक प्राधिकरण। सवाल नंबर 478 अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। सवाल नंबर 479 अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर निर्वाचन। सवाल नंबर 480 अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। सवाल नंबर 481 अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संशोधन द्वारा निष्प्रभावी। सवाल नंबर 482 अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण। सवाल नंबर 483 अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संशोधन द्वारा निष्प्रभावी। सवाल नंबर 484 अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सवाल नंबर 485 अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। सवाल नंबर 486 अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। सवाल नंबर 487 अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति काका कालेकर आयोग मंडल आयोग। सवाल नंबर 488 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होना। सवाल नंबर 489 अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी। सवाल नंबर 490 अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। सवाल नंबर 491 अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। सवाल नंबर 492 अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश। सवाल नंबर 393 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा। सवाल नंबर 494 अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। सवाल नंबर 495 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। सवाल नंबर 496 अनुच्छेद 365 इसके तहत संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता पर 356 लागू होना। सवाल नंबर 497 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। सवाल नंबर 398
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान 5 अगस्त 2019 को अधिकतर प्रावधान निरस्त। सवाल नंबर 499 अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। आज का आखिरी सवाल और 500 अनुच्छेद 371 से 371 नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा व कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध। तो दोस्तों आज हमने कवर किया पूरा भारतीय संविधान का 500 ऑनलाइनर अपने एग्जाम मास्टर जीएस चैनल पे। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट हम फिर से 500 ऑनलाइनर फिर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।